औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, जेनेवा कॉन्फ्रेंस जिसमें आर्मी डोनर्स ने पाकिस्तान की सलाम तासीन की बहाली के लिए वहाँ इकट्ठे हुए थे, जहाँ नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब अपने एक भारी भरकम वफद के साथ इमदाद लेने के लिए वहाँ पहुँचे थे। और उसमें कौम को मुबारक हो जी कि तकरीबन 10 अरब से ऊपर $10 अरब से ऊपर की इमदाद इकट्ठी करने में कामयाब हो गए हैं। बहुत बड़ी कामयाबी है जी। बड़े शादियाने बजाए जा रहे हैं। एक गरीब मुल्क के लिए इतने बड़े अमीर ममालिक ने जो है वो इमदाद दी है। कुछ उसमें होगा नकद पैसा होगा और कुछ वहाँ पर NGOs कुछ ममालिक की आकर वो ख़ुद आकर बहाली का काम करेंगी। इसमें शादियाने बजाने की बजाय मेरा ख्याल शर्मसार होने की ज़रूरत है कि एक मिसाल देता हूँ कि कोई खुददार बंदा होता है जिस पर बुरा वक्त आता है, तो जब वो उसके मांगे बगैर भी कोई उसके हाथ पे पैसे रखता है तो उसका सर शर्म से झुक जाता है। हम वो बकारी कौम हैं जो अपनी झोली में, अपने कशकोल में ख़ुद अपना कशकोल आगे रखते हैं और जब कोई पैसा डालता है उसमें तो हम खुशी से जश्न मनाते हैं, बयानियाँ तैयार करते हैं कि जनाब अब हमें पैसे मिल गए, अब हमारे जनाब आगे वक्त गुजर जाएगा। ये 3 साल के अरसे के दौरान याद रखें ये पैसे मिलने हैं, यकदम उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की हथेली में नहीं रख के भेज देने। उन्हें भी पता है पाकिस्तान का कि यहाँ इमदाद कैसे खर्च होती है। करोड़ों डॉलर पहले भी इन सलामत तासरीन के लिए वो कहाँ गए? ये वो बेचारे ठठर रहे हैं, वो भूखे मरते हैं, उन पर कोई इमदाद पहुँचती नहीं है। ये आएंगे पैसे तो ये कहाँ जाएंगे? क्या ये हुकूमत जो है वो हल्फिया उन शराब मुतासिरीन के सामने कुरान पर हाथ रख कर ये उन्हें यकीन दिला सकती है कि इनमें से एक पाई भी किसी हरामखोर को नहीं दी जाएगी। सिर्फ हक जो है उन तक पहुंचाया जाएगा जो इस वक्त बेचारे सिसक रहे हैं, जो मर गए हैं, जिनके मैशी डूब गए, जिनके घर तबाह हो गए, जिनकी फसलें तबाह हो गई हैं, जिस वक्त खुद भूख के मर रहे हैं। उनको तो इमदाद भी नहीं मिल रही थी, उनके पास पैसा भी नहीं है, और मज़े की बात है ऊपर आटे का बोरान अच्छे खासे खाते पीते लोग जो है वो भी इस वक्त जो है मारे मारे फिर रहे हैं। तो ये क्या मरियम औरंगज़ेब साहिबा यकीनन वो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो इनकाद करेंगी, आके कोई 100 के करीब माइक लगे होंगे उनके सामने। उन माइक के सामने क्या वो कुरान रख कर कौम के सामने ये उन्हें यकीन दिलाएंगी कि इतनी बड़ी कामयाबी है, इतने बड़े तादाद में हमारे पास जो है इमदाद आने के बाद हम ये बिल्कुल एक एक पाई सलामत तासीन तक पहुँचाएँगे? यकीनन जी कोई भी नहीं देगा ये यकीन दहानी, ऐसी कोई भी नहीं कराएगा, क्योंकि आगे जनरल इलेक्शन की तैयारियां, उनके लिए भी तो पैसे बांटने हैं ना भाई। सलामत तासीन जाए बांटने, उन्हें किसने देखा है? वो पहले भी ज़िंदगी गुजारे, मज़ीद गुजार लेंगे, कोई मर खप गए, कोई और मर खप जाएंगे। कौम का तो यही है भाई, कौम का तो यही हाल है, कौम की यही किस्मत है। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब को एक क्रेडिट देना पड़ेगा, फंड इकट्ठा करने में माहिर है। जैसा कि उन्होंने कहा है जी हम बकारी कौम हैं, तो साबित कर दिया है हम बकारी हैं। मुल्क इस हाल में है कि हमारे पास ख़जाने में $4-5 अरब पड़ा हुआ है, और इस वक्त जो है तो जो हमारे पास आएगा $10 अरब से ऊपर के आएंगे, तकरीबन 22-23 खरब रुपया बनता है। ये 22-23 खरब रुपया अगर ये सही लगाया जाए तो क्या सलामत तासरीन सब के सब मसाइल हल नहीं हो सकते? क्या उनकी आबादकारियाँ नहीं हो सकती? क्या उनका लाश पूरा नहीं हो सकता? यकीनन जो उन पे नहीं लगेगा। दूसरी तरफ आते हैं जी इसाक डार साहब जो हैं, उनके बारे में चमगोइयाँ हो रही हैं जी। इस वक्त जो है मीडिया पे भी इस वक्त बहुत ये शोर मचा हुआ है कि पाकिस्तानी बैंकों में जो अकाउंट्स में फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में जो डॉलर्स पड़े हुए हैं, फॉरेन करेंसी पड़ी हुई है, शायद हुकूमत जो है उन्हें इस्तेमाल करने जा रही है। मतलब ये कि मेरा और आपका पैसा अकाउंट में जो डॉलरों की सूरत में पड़ा हुआ है वो हम लेने जाएंगे तो हमें नहीं मिलेंगे, वो हुकूमत अपने इस्तेमाल में
لانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا یہ بات سچ ثابت ہو، مگر جب کوئی افواہ اٹھتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک حقیقت بھی کار فرما ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ ایسا وقت نہ لائے جی، رب تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات سے ہی اس میں سمت میں لے جائے، اور وزیر خزانہ صاحب جو کہ ابھی تک کسی کرشمہ تو نہیں دکھا سکے، 25-23 سالہ جو وہ فگرز کا وہ گیم کھیلتے ہیں، یہ پچھلے دنوں میں بھی جو فگرز بتائی ہیں وہ بھی پتہ نہیں کون سے سال کی اٹھا کے لے ہیں، اپنی کارکردگی موازنہ پیش کیا ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ عمران خان صاحب بہت کمپیٹنٹ ہیں، انہیں بہت بڑے تیر مارے ہیں، مگر یہ ہے کہ 17 ارب ڈالر خزانے میں تھے جو نیچے آتے آتے 5 ارب ڈالر تک آ گئے ہیں، وہ حساب پیش کر دیں۔ چاہیے تو یہ تھا 17 ارب ڈالر سے اوپر لے کے جاتے 30 ارب ڈالر تک ہوتے، نیچے آنے کا حساب دے دیں تو چلیں ہم آپ کی کارکردگی جو ہے اس کا خود ہی حساب کر لیں گے کہ آپ اس حکومت میں کتنی پروگرس ہوئی ہے۔ تو بس ابھی تک کے لیے اتنا ہی جی، بڑی اچھی خبر تھی کہ اسلام متاثرین کے لیے چلو ہمارے وزیر اعظم صاحب امداد اکٹھی کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، تو اللہ کرے کہ اسلام متاثرین جو ہیں ان کی رب تعالیٰ سنے، ان کی بحالی کا کام بھی شروع ہو پائے گا، مگر 3 سال میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔